बिलाल, आपका शुक्रिया कि आपने ये महफिल सजाई, और आप सबका शुक्रिया। और मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है ये कहते हुए कि ये हमारी रियलिटी है। हम कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, कुछ घंटे के लिए आ जाते, बट हमें दूसरी चीज़ों को हमने तरजीह दी है। हमने भाई बिलाल के लिए नहीं आना था, अपने लिए आना था। मैं मुख्तसर सा सफ़र अपना जो मेरा सियासी गुजरा वो मेरा आपको गोश गुजार करूंगी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी आज से बहुत साल पहले कि मैं कंसर्वेटिव की किसी फंक्शन में जाऊंगी। और पाकिस्तानी खुशकिस्मत है, 1981 में जिन लोगों के पास डेनिश नेशनैलिटी नहीं थी उनको कमूर के इलेक्शन का वोट डालने का हक मिला। और पाकिस्तानी बड़े खुशकिस्मत है कि उन्होंने एक ईमानदार लिस्ट पार्टी बनाई थी 1985 में, जो कि मुझे ये एजाज हासिल है कि वो मैंने अपने कुछ बुजुर्गों के साथ मिल के बनाई थी। और हमें ट्रेडिशनली तौर पे एक मैनिपुलेशन की गई थी। हम इस मुल्क में हैं जिसका वजीर आजम अनपढ़ था, वो पता नहीं क्या करता था क्या नहीं करता था। इन्होंने जज्बाती होकर हमें टोटली मिसयूज किया। मैंने एसएफ को 8,900 वोट दिए 89 में। जवाब में कुछ नहीं मिला, कोई डिमांड नहीं हुई। तो ये अच्छी बात है कि हमने लेफ्ट से दूसरी तरफ मूव करना शुरू किया, क्योंकि पाकिस्तानियों की दिलचस्पी है, जैसे वो बिजनेस चाहते हैं, बड़े बड़े घर जाते हैं, फिट नहीं बैठता भाईजान। दूसरी साइड में फिट नहीं बैठता, क्योंकि वो तो बात करते हैं और ज्यादा टैक्स दो, जिसके अपने फ्लैट्स हैं उनको जब बेचेंगे तो उसके ऊपर भी टैक्स लगाओ। तो मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 11 साल से रेडिकल वेस्टा की मेंबर हूँ एंड आई एम क्वाइट हैप्पी। मैं पार्टी के अंदर काम करती हूँ। मैंने 12 या 16 साल जो है कमूर के कोपेनहेगन कमूर में रही हूँ। मैंने वहां फाइल कर दिया था कि जब तक पार्टी के अंदर आप अपने कैंडिडेट के हमायती नहीं होंगे, जब तक पार्टी का मैनिफेस्टो चेंज नहीं होगा, ये इलेक्शन लड़ना ना एक सिंबॉलिक चीज है। तो अब मैं ऐसे ब्रिज मेकर यहाँ पे आई हूँ, मैं रेडिकल की मेंबर हूँ। ये मेरे भाई जो हैं, छोटे भाई, ये कंसर्वेटिव की है। मैं आप मेरी हॉबी है, जो पाकिस्तानी सियासतदान है मैं उनको फॉलो करती हूँ नेट पे। मैं बिलाल को 2.5 साल से फॉलो कर रही हूँ। मैं इसके ख्यालात से एग्री नहीं होंगी, जैसे औरतें घर में जाएं मैं कहूँगी नहीं वो बाहर जाए, लेकिन वल्ला मैं इसकी मेहनत की इतनी कदर करती हूँ। मैं देखती हूँ कि ये सिर्फ मस्जिद फ्लाई इनके बारे के अलावा और बात भी करते हैं। मैं महसूस करती हूँ, मेरे कुछ अपने भी दोस्त हैं कंसर्वेटिव में, कि पार्टी में इसकी बड़ी रिस्पेक्ट है, इसका आवाज इंसेट की रिस्पेक्ट है, इसकी एक शनाख्त है पार्टी के अंदर। तो मैं समझती हूँ कि आपने जितना अरसा इंतजार किया तो आपको कोई होना नहीं चाहिए बिलाल। आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको तालियां जरूरी लगेंगी। इतने अरसे से बगैर उसके बेलोस लगा। अब बात आती है कि मैं पिछले दिनों से काफी फॉलो कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे जो कैंडिडेट नहीं है वो झूठ का सहारा ले रहे हैं। डेनमार्क में जो सियासत है वो किसी से इल्हाक बगैर हो नहीं सकती। ये कहना कि मैंने ये किया है, मैं सलूट करती हूँ इस चीज को कि आपने कहा मैंने अकेले नहीं किया। मैंने एल्बर्सन के भी कुछ कैंडिडेट को सुना है, वो डेनिश में कहते हैं ना इंग क्लेम या शुफे हो वदन का मैंने सी दिहा या गिवट, जबकि आप पिछले 1.5 साल से ना जाने के बराबर जाते हैं। आप में से कोई भी जाके देख सकता है कि हमारे पाकिस्तानी कैंडिडेट खासकर अपनी अपनी पार्टियों में कब कब आते हैं और क्या क्या कहते हैं या नहीं कहते, कुछ भी नहीं कहते। तो मैं उन लोगों के एल्वा क्या कहते हैं उसको, मेरे जेहन से लफ्ज गुजर गया, जो कि पार्टी में इसलिए जाते हैं कि वो इलेक्शन लड़ें। वो आपके लिए नहीं इलेक्शन लड़ रहे। उन्होंने कहीं सुना होगा कि किसी पिंड में एक चौधरी होता है, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ, ਢਿੱਡ ਵੀ ਭਰ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਪੜ लिया, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ शौक चढ़ा चौधरी बनने का अपने अस्तर। तो जिस कानून में भी है, जहां पे भी है, उन लोगों को वोट दें कि जो पार्टी के अंदर जिनकी शिनाख्त है, जो काम करते हैं और जो अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, इंसानों के लिए कुछ करना चाहते हैं। इसके साथ मैं बस करूँ, शुक्रिया। बारह आप यहाँ पर तशरीफ लाई हैं और जिस कैंडिडेट के लिए
आप आए हैं उनकी तारीफ करनी चाहिए, तारीफ के काबिल भी हों। मेरा यहाँ पे, मैं जो यहाँ पे ये प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ इसकी एक वजह है, ये नहीं कि मुझे बुलाया और मैं आ गया। इसकी वजह ये है कि आई नो बिलाल पर्सनली, मैं इनको ज़ाती तौर पे जानता हूँ। जितनी अच्छी इनकी शख्सियत है और जितने माशाल्लाह ये ऑनेस्टली बात करते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होके। तो मुझे इस वजह से, मैंने जब इन्होंने मुझे कहा कि ये प्रोग्राम है, तो मैंने कहा हाँ मैं ज़रूर आऊँगा, क्योंकि मैं आपको पर्सनली जानता हूँ। झूठी तारीफ होती नहीं है। और दूसरा ये है कि कैंडिडेट हमें उसी को सिलेक्ट करना चाहिए जिसको कि हम पर्सनली जानते हैं। ये छोटी सी कम्युनिटी है, यहाँ पे कोई कोई 2-3 लाख वोट का तो सिलसिला कोई है नहीं है। तो इसलिए एक वजह ये भी थी। अब क्योंकि दोनों माशाल्लाह हमारे जो मुकर्रीन थे वो आपको एड्रेस कर चुके हैं, जो भी चीज़ें उनके जहन में थी बलाल के बारे में, सिस्टम के बारे में, इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। अब ये है कि कुछ आपसे हम सुनना चाहते हैं। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो बलाल साहब आप तशरीफ ले आए यहाँ पर। अगर आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। बेशक डैनिश में पूछ लें, मुझे समझ अगर नहीं आएगी तो इनको तो आ ही जाएगी। तो ये बलाल साहब मौजूद हैं। कोई इज देयर एनी क्वेश्चन? हाँ इस पर